तो देखते ही देखते मुल्क की एक और मस्जिद सवालों के घेरे में आ गई है। संभल की ये तारीखी शाही जामा मस्जिद इस वक्त तनाज़ों से घिरी हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये अभी फिलहाल एएसआई के तहत संरक्षित है। संभल की तंग गलियों से गुजरते हुए हम जामा मस्जिद के पास पहुंचे। कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। उनकी आंखों में बसा खौफ हमारी आंखें साफ देख सकती थी। मुश्किल से एक नौजवान वकील ने हिम्मत करके हमसे बातचीत की। शाही जामा मस्जिद में दाखिले के 3 रास्ते हैं, जिनमें से 2 को बंद किया है, जिसमें से एक के सामने मैं इस वक्त खड़ी हूँ। ये बांस बल्ले लगाकर इस रास्ते को भी बंद किया है। इससे सटा हुआ दूसरी तरफ भी इसी तरह का रास्ता है, उसे भी बंद किया गया है। और आप देख सकते हैं ये मस्जिद गुलजार रहा करती थी नमाजियों से, और यहाँ पर जो है हर वक्त सदाएं गूंजा करती थी अजान की। लेकिन अब आप देखेंगे कि कैमरों से ये मस्जिद पटी हुई है। चारों तरफ आपकी निगाह जाएगी तो आपको कैमरे नजर आएंगे। क्या हालात यहाँ के बन गए हैं यही जानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, कभी यहाँ अजान की सदाएं जो हैं कहा जाता था गूंजती हैं, संभल भाईचारे के लिए, आपसी इत्तेहाद के लिए जाना जाता था, लेकिन ये तनाज़ा अब इतना बड़ा कि हम देख रहे हैं कि मस्जिद में दाखिले का जो दरवाज़ा था उसे तक बंद करना पड़ा है। यहाँ के हालात इस वक्त कैसे हैं, आपसे जानते हैं? देखिए मैम, हालात तो शांतिपूर्वक हैं और मस्जिद के 3 रास्ते थे। तो सुरक्षा को देखते हुए 2 रास्ते बंद कर दिए हैं, एक रास्ता यहाँ खुला हुआ है। चारों तरफ कैमरेज यहाँ लगाए गए हैं ताकि कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जिससे शहर की व्यवस्था को बिगड़े। आप इस केस को स्टडी कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं पेशे से। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब वो पूरा तनाज़ा हुआ उसके बाद से कैसे इसे देखा जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो सभी आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि ताना बना समाज का बना रहे। तो फिर ये मुद्दा अचानक से कैसे सुर्खियों का सबब बन गया? क्या विटनेस आपने किया था उस दौरान और अब तक? देखिए, जो लोग सरकार में बैठे हैं वो सिर्फ संभल के मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ संभल के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना वो शिक्षा की बात करते। विकास का मुद्दा तो उनके पास है ही नहीं। विकास के मुद्दे पे तो कभी भाजपा सरकार में आ ही नहीं सकती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर कर ही वो लगातार सरकार चला रहे हैं। उनके पास ना शिक्षा का एजेंडा है, ना बेरोज़गारी का एजेंडा है। वो किसी और चीज़ पे बहस ही नहीं करते हैं देश में। तो यहाँ पर एक मुद्दा और है कि अभी रिपोर्ट जो है, अभी हालांकि उसे पटल पर पेश नहीं किया गया है, लेकिन उस बीच ये खबरें आने लगी, इस तरह के दावे किए जाने लगे कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ है, तशद्दुद के बाद से भी हालात बदल रहे हैं। ऐसा क्या नज़र आता है? क्या ज़मीनी हकीकत यहाँ की है? देखिए मैम, मुख्यमंत्री जी ने गोपनीयता की शपथ ली थी, उसके बाद भी वो रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होगी तो वो लीक कैसे हुई? पहले तो हमें इस बात की जानकारी लेनी है। दूसरी चीज़, उस रिपोर्ट में जब लीक होने के बाद उसमें ये कहा गया कि यहाँ की पॉपुलेशन 15% रह गई है। मैम, वो जो बात कर रहे हैं वो संभल नगर पालिका की बात कर रहे हैं, और पॉपुलेशन घटने की वजह ये रही क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। अगर यहाँ विकास हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की पॉपुलेशन में भी दोनों मज़हब के लोग गए यहाँ से, हिंदूज भी गए, मुस्लिम्स भी यहाँ से गए। क्योंकि मेन वजह क्या उसके पीछे? विकास एंड एडुकेशन। यहाँ जब मैम कुछ विकास ही नहीं, यहाँ कोई कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, तो यहाँ कोई आधुनिक कारखाना नहीं है। दूसरी चीज़, जो पॉपुलेशन शहर की बढ़ी थी, कुछ 1986 में नगर पालिका के परिसीमन में कुछ मोहल्लों को संभल नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था, जहाँ पे पहले से ही आबादी मुस्लिम्स की थी। इस वजह से थोड़ा नगर पालिका की पॉपुलेशन की वो लोग बात कर रहे हैं। 2,11,000 कुछ पॉपुलेशन है नगर पालिका की, और 22 लाख जो पॉपुलेशन वो पूरे ज़िले की है। ये हुआ था। तो ये कहा जा सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब 2021 में जाति जनगणना हुई थी यहाँ पर, उसके बाद से मैम रिपोर्ट में ये कैसे पता लगा? जब जाति जनगणना नहीं हुई तो ये आबादी वाला जो सेंसस है वो लोग उनको कहाँ से पता लगा जब जाति जनगणना हुई नहीं यहाँ पर? मस्जिद के पास ही रहने वाले एक मकामी दावा करते हैं कि संभल के बाजार में आज भी 85% हिंदुओं की दुकानें हैं। सारे मुसलमान आज भी उन्हीं हिंदुओं से सामान खरीदते हैं। लेकिन सवाल है कि फिर नफरत की सियासत को हवा कहां से मिली और किसने दी? आज भी बाज़ार के अंदर जो दुकानें हैं, हिंदू साहिबान की 85% हैं और मुसलमानों की 15% हैं।
पूरी मुसलमान आबादी आज भी हिंदुओं से सामान खरीदती है। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपसी रंजिश हो समाज में कोई भी भेदभाव नहीं है। लोग दूसरे के जाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन मौज ज़िंदगी सब में साथ रहते हैं। हम भी जो है वो सबके साथ हैं। हम व्यापार मंडल चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही हमारे साथ हैं। दोनों ही समुदाय जब साथ चलेंगे जब ही शहर का विकास होगा।